मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरे दुख में होते हैं और फिर भी आपके भीतर से कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो वो आवाज कौन होती है? जब अंधेरे में कोई प्रकाश दिखता है, जब कोई राह नहीं होती फिर भी रास्ता बनता है, जब आप अकेले होते हुए भी भीतर कोई साथ महसूस करते हैं, तो क्या ये मात्र संयोग है? नहीं, ये ईश्वर की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के हर क्षण में मौन रहकर भी सबसे मुखर होती है। ये कोई पुरानी किताबों की कथा नहीं, ये वर्तमान की सबसे सजीव सच्चाई है। आज हम उन्हीं दिव्य संकेतों की यात्रा पर चलेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, हर पल, हर श्वास, हर विचार में। ये कोई साधारण विषय नहीं, ये उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे जानने के बाद जीवन का हर पल ब्रह्मानंद से भर उठता है। जब मनुष्य जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उसके साथ एक अदृश्य अनुबंध भी होता है, ईश्वर का अनुबंध, जो कहता है कि तू चाहे कुछ भी करे, कितना भी भटके, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे भीतर रहूंगा और तुझे तब तक मार्ग दिखाता रहूंगा जब तक तू मुझे पहचान न ले। जीवन की दौड़ भाग, संघर्ष, मोह, माया और इच्छाओं के जाल में उलझा इंसान धीरे धीरे इस आत्मिक सच्चाई को भूल जाता है। लेकिन ईश्वर नहीं भूलते। वे हर क्षण, हर सांस, हर निर्णय और हर भावना के माध्यम से हमें बुलाते रहते हैं, इशारे करते रहते हैं, संकेत देते रहते हैं, परंतु हम उन्हें तब तक नहीं पहचान पाते जब तक भीतर का मन शांत न हो, हृदय निर्मल न हो और आत्मा जागृत न हो। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करता है, तब उसे जीवन में वे संकेत मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि ईश्वर उसके साथ है। और ये संकेत केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि गहराई से अनुभव की गई अवस्थाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती है। पहला और सबसे बड़ा संकेत होता है भीतर की शांति, वो शांति जो परिस्थिति, समय, व्यक्ति या साधनों पर निर्भर नहीं करती। जब मनुष्य के चारों ओर उथल पुथल चल रही हो, नौकरी की अनिश्चितता, रिश्तों का टूटना, बीमारी या मृत्यु का भय, फिर भी अगर भीतर से कोई गूंजती आवाज ये कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो आवाज ईश्वर की होती है। वो आंतरिक स्थिरता जो बाहर की तूफानी लहरों के सामने भी एक दीपक को जलाए रखे, वही ईश्वर का पहला संकेत है। ये शांति कोई तर्क नहीं होती, ये अनुभव होती है। जैसे आप एक अज्ञात शक्ति की गोद में सिर रखकर बैठे हो और वो कह रही हो, डर मत, मैं हूं। ये स्थिति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का अभ्यास करते हैं, जो मौन से मित्रता कर लेते हैं। दूसरा संकेत तब आता है जब आप जीवन के अत्यंत कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, जहां चारों ओर अंधकार होता है, कोई मार्ग नहीं दिखता, और तभी कोई अनजानी सी रोशनी, कोई विचार, कोई व्यक्ति या कोई प्रेरणा आपको राह दिखा देती है। ये मार्गदर्शन किसी पुस्तक में छिपा होता है, कभी किसी अजनबी के मुख से निकलता है, कभी कोई गुरु या मित्र बनकर आता है, लेकिन अंततः वो ईश्वर की ओर से भेजा गया संदेश होता है। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष नहीं आते, वे माध्यम चुनते हैं, और जब आप बार बार संकट में राह पा जाते हैं, तब ये ईश्वर के हस्तक्षेप का सीधा प्रमाण होता है। तीसरा संकेत तब दिखता है जब आप बार बार ऐसे चमत्कारी बचाव का अनुभव करते हैं जिनकी कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं होती, जैसे कभी किसी दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले रुक जाना, कभी भारी बीमारी का अचानक ठीक हो जाना, या ऐसा कुछ होना जो संयोग की परिभाषा से बाहर हो। तब समझिए कि ईश्वर ने अपने हाथ से आपको खींच लिया है। ये अनुभव आपकी आत्मा को झकझोरते हैं और बार बार याद दिलाते हैं कि कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है। चौथा संकेत होता है सही निर्णय की शक्ति। जब आपके अंदर ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है कि आप जो निर्णय लेते हैं वे आगे चलकर सही साबित होते हैं, और आप समझ नहीं पाते कि कैसे, तो वो कैसे का उत्तर ईश्वर होते हैं। ये विवेक, ये आंतरिक दिशा, ये सूक्ष्म निर्णय शक्ति केवल तभी आती है जब आपका मन उस दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। पांचवा संकेत तब आता है
जब आपके जीवन में अच्छे, सच्चे, आध्यात्मिक और सहायक लोग अचानक प्रवेश करते हैं। ये लोग आपको दिशा देते हैं, आपको समझते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपके लिए वही करते हैं जो एक समय पर स्वयं ईश्वर करते। ये गुरु, मित्र, जीवन साथी या कभी कभी कोई अनजान यात्री भी हो सकते हैं, जो केवल एक वाक्य बोलकर आपके जीवन की दिशा बदल देता है। ये सब ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं। जब आप अपने जीवन में ऐसे लोगों की उपस्थिति महसूस करें, तो समझिए कि स्वयं ईश्वर ने आपके लिए उन्हें भेजा है। छठा संकेत ध्यान और प्रार्थना के दौरान मिलता है। जब आप भीतर कोई विशेष ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे आपके शरीर के भीतर कोई कंपन हो रहा हो, जैसे कोई प्रकाश आपके सिर से प्रवेश कर रहा हो, या जैसे आपका हृदय प्रेम से भरकर आंसुओं में बहने लगे, ये सब मात्र मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि वह दिव्य संपर्क होता है जो केवल तब होता है जब आप वास्तव में ईश्वर के समीप पहुंच चुके होते हैं। सातवां संकेत यह होता है कि जब बार बार कोई विशेष संख्याएं जैसे 111, 222, 777, प्रतीक जैसे त्रिशूल, कमल या शब्द जैसे विश्वास रखो, मैं हूं, आपके सामने आने लगते हैं और वे किसी विशेष समय पर विशेष संदर्भ में आते हैं, जैसे आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हो और तभी आपके सामने ट्रस्ट द प्रोसेस लिखा हुआ दिख जाए। ये सब ईश्वर के संदेश होते हैं जो ब्रह्मांड के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देते हैं। आठवां संकेत तब अनुभव होता है जब आपके भीतर की करुणा जागती है, जब आप दूसरों के दुख को देखकर स्वयं रो पड़ते हैं, जब आप जानवरों, गरीबों, वृक्षों और यहां तक कि शत्रुओं के लिए भी प्रेम अनुभव करते हैं, तो वो प्रेम आपका नहीं होता, वो ईश्वर का होता है जो आपके माध्यम से बह रहा होता है। ये करुणा ईश्वर की वास्तविक पहचान है, क्योंकि वे साक्षात प्रेम है। जब प्रेम स्वार्थरहित हो जाता है और सेवा जीवन का मूल बन जाती है, तब समझिए कि ईश्वर आपके हृदय में प्रकट हो चुके हैं। नौवां संकेत तब मिलता है जब आपके सपनों में कोई दिव्य पुरुष, महापुरुष, योगी, देवी देवता या कोई आध्यात्मिक दृश्य प्रकट होता है। ये सपने केवल मस्तिष्क की रचना नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तर से भेजे गए संदेश होते हैं। जब नींद में आप किसी देवता को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, या जब कोई संत आपको कोई संदेश देता है, तो समझिए कि ये उस अदृश्य ईश्वर की सीधी उपस्थिति है। और 10वां सबसे गहरा संकेत होता है उद्देश्य की अनुभूति। जब आप अपने जीवन की दिशा को लेकर स्पष्ट होने लगते हैं, जब संसार की दौड़ भाग अर्थहीन लगने लगती है और जब ध्यान, साधना, सेवा और आत्मिक जागरण आपकी प्राथमिकताएं बन जाती है, तब निश्चय जानिए कि ईश्वर ने आपके भीतर प्रवेश कर लिया है। यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन जब आती है तो जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। अब आप किसी मंजिल की तलाश में नहीं होते, बल्कि आप स्वयं मंजिल बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर अब आपके साथ नहीं, बल्कि आपके भीतर विराजमान होते हैं। इन 10 संकेतों का गहन अध्ययन करने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वे हमारे विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों, निर्णयों और प्रेम में छिपे होते हैं। वे कभी कोई रूप लेकर नहीं आते, लेकिन हर रूप में हमारे पास रहते हैं। वे मौन में बोलते हैं, अंधकार में प्रकाश दिखाते हैं और दुख में भी शांति का अनुभव कराते हैं। जब जीवन के हर मोड़ पर आपको ये अनुभव हो कि मैं अकेला नहीं हूं, तब समझिए आप ईश्वर की गोद में हैं। जब कोई दुख आपको पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता, जब हर हार के बाद आप फिर से उठ खड़े होते हैं, जब आपको हर गिरावट के भीतर एक नई सीख दिखाई देती है, तब जानिए ये आप नहीं कर रहे, ये ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं। और प्रिय आत्माओं, जब जीवन की भागदौड़, पीड़ा और भ्रम के बीच से आप अपनी आत्मा की पुकार को सुनने लगे, जब हर परिस्थिति में आप ईश्वर की योजना को पहचानने लगे, जब भीतर प्रेम, करुणा और शांति का दीपक स्वयं जल उठे, तब निश्चय मानिए आप अकेले नहीं हैं।
ईश्वर स्वयं आपके भीतर बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर कोई कल्पना नहीं, वे अनुभव है। जब हृदय सच्चे प्रेम में डूब जाए, तब वो अनुभव आत्मा की सच्चाई बन जाता है। उनका जीवन स्वयं इस सत्य का उदाहरण था। वे कहते थे, जब तक तुम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हर आनंद अधूरा है। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें भीतर महसूस कर लिया, उस दिन हर दुख एक उपहार बन जाता है। तो मित्रों, अब समय आ गया है ईश्वर को ढूंढने का नहीं, उन्हें पहचानने का, क्योंकि वे कहीं दूर नहीं, आपके हर धड़कते पल में बसते हैं। जय गुरुदेव। शांति।